How to prepare for Australian novel? Yes, that's really important. Australian novel say it's MEG 19 and how going to prepare for this particular paper. So इसकी details नहीं, we don't have much of the videos of yours too on this particular topic. तो यार दिसंबर के एग्जाम्स हम क्या प्रिपेयर करें, हाउ गोइंग टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर पेपर, और हम चीज़ें कैसे समझेंगे. तो सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर करो. जब आप बात करते हो ऑस्ट्रेलियन नॉवल की, यू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एब ओरिजिनल नरेटिव. हाँ, रिपीट, एब ओरिजिनल नरेटिव का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर करना. ये कंफर्म पेपर मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में. तो आपको तो तैयारी करनी है सर दिसंबर एग्जामिनेशन की. तो वी नीड टू क्लियर एब ओरिजिनल नरेटिव, जिसमें मेरे पास ओरल ट्रेडिशन आएगा. डेफिनेटली आई नीड टू वर्क ऑन ओरल ट्रेडिशन. ओरल ट्रेडिशन क्या होता है सर? व्हाट इज ओरल ट्रेडिशन? कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा. कहानी है, जैसे पंचतंत्र की कहानी होती है ना हमारी, जो आज भी चलती है पंचतंत्र की कहानी, फोक लिटरेचर हम पढ़ते हैं. सेम वहाँ पे एबोरिजिनल में ये ओरल लिटरेचर का रोल है, जो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए. आप तो सर यहाँ पे जब मैं ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलियन नॉवल की बात करता हूँ, मेरे दिमाग में एबोरिजिनल का कॉन्सेप्ट आता है. एंड दैट इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई नीड टू क्लियर. Then the second thing that you need to keep in mind is Australian colonies, specifically in 19th century. Australian colonies, especially in 19th century, क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट दिखाता है. से इम्पैक्ट दिखाता है बर्थ ऑस्ट्रेलिया, जो हम 1901 से करते हैं. कन्विक स्टेन की बात करते हैं, जो हम सिडनी 2000 को कनेक्ट कर देते हैं उसके साथ. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन टॉपिक्स को आई होप आप लोग लिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी पिच नॉर्मली जितनी तेज बोलता हूँ उससे बहुत धीरे की हुई है, so that you guys can write down easily. Yes, we can take the pause in between the video ताकि आपको टाइम मिले, आप आराम से समझ पाओ. और जिन बच्चों को लग रहा है कि यार इस पेपर में डाउट आ रहे हैं, वी नॉट एबल टू क्लियर इट, यू कैन जॉइन द ऑनलाइन क्लासेस. क्रैश कोर्स भी शुरू हो चुका है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन. एंड दोज हु वांट टू गेट द नोट्स, यस यू कैन गेट द नोट्स. नीचे नंबर आ रहा है. नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, यू हैव टू पे द फर्स्ट. जैसे आप पे करते हैं आपको नोट्स मिल जाते हैं. तो आपने कहा ये कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर लेके चलना होता है. देन एक क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आएगा फॉर दिसंबर टी, दैट इज वुमेन एंड लिटरेचर इन 19th सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया. आई रिपीट, वुमेन एंड लिटरेचर इन 19th सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया. ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि यार ये आने आना है, आई नीड टू क्लियर. मैं कैसे करता हूँ, करने का तरीका क्या है, बेसिक फॉलोअप क्या है, बेसिक्स पर ध्यान देना. द मोर यू वर्क ऑन बेसिक्स, ईजिली आप कमांड कर लोगे. जैसे आप बोलते हो वुमेन लिटरेचर इन 19th सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया, मेरे पास एक चीज़ आती है दिमाग में जिसका इस बार क्वेश्चन आना पूरा एक्सपेक्टेड है, द सिडनी बुलेटिन. आई रिपीट, सिडनी बुलेटिन. आप बोलते हो सर सिडनी बुलेटिन को क्लियर करना है. सर इसके नोट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, वी नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड सिडनी बुलेटिन क्या है. इसकी वीडियो भी डाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी, एक वीडियो डालूंगा कल या परसों, आपको वीडियो मिलेगी, उसको ज़रूर देख लेना. आपने कहा सर ये दो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती हैं तो हम हर चीज़ को बड़ा आराम से कर लेते हैं. देन सर माइस फ्रैंकलिन का एक शॉर्ट स्टोरी है, माई ब्रिलियंट कैरियर. शॉर्ट स्टोरी, यस आई रिपीट, द शॉर्ट स्टोरी, एंड दैट इज़ माई ब्रिलियंट कैरियर. तो यार वो तो ऑन टिप चाहिए. सर इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वी हैव द चांस कि यार ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, हम उस पर काम करेंगे. जब आप माई ब्रिलियंट कैरियर की बात करते हो, आप वुमेनहुड की बात करते हो. यस यू डू टॉक अबाउट वुमेनहुड, यू टॉक अबाउट क्लास एंड पॉवर्टी. काफ़ी कुछ है इसके अंदर. वुमेनहुड आता है, क्लास, पॉवर्टी आता है, एम्बिशन, रिस्पेक्ट, प्राइड. सो दीज आर थीम्स, यस दीज आर थीम्स जो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं. लव, यू कैन नॉट अवॉइड लव फ्रॉम हेयर. सर मैच्योरिटी एंड सफरिंग, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं. आपको पता है क्या करना है, करने का तरीका क्या है, फॉलोअप क्या होगा. सर करेक्टर साइबेला का डोमिनेंट करेक्टर स्टोरी के अंदर, द कैरेक्टर ऑफ साइबेला. आई होप आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है, आपने पूरी स्टोरी को गो थ्रू किया हो. आपके दोस्त हमने किया. हेरोल्ड बैकन की बात करूँ तो डेफिनेटली वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है. तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हैं जिनको आपको करना है. रिमेनिंग 7 to 8 कैरेक्टर्स जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप कैरेक्टर चार्ट बनाओ ताकि आप चीज़ों को बड़ा आराम से समझ पाओ. ये पेपर में हमेशा हेल्प करता है आपको चीज़ों को क्लियर करने के लिए. फिर हम बात करते हैं पैट्रिक वाइट एज अ नॉवलिस्ट. ये क्वेश्चन 100% लिख लो, पेपर में होगा. Comment Patrick White as a novelist. Comment on the contribution of Patrick White as Australian novelist. आपके तो सर this is really important and we cannot avoid it. This is the tree of a man. Yes, the tree of a man. सर अगेन अ शॉर्ट स्टोरी जहाँ चीज़ों को क्लियर किया गया, हमें बताएगा क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, इंटेंशंस. अगर मैं बोलूँ तो वाइट और ब्लैक का कॉमन
सर्च, चीज़ों को डिफाइन करना, सोर्स द मीनिंग, चीज़ें कैसे हाईलाइट हो रही हैं, ऑल द थिंग्स रिफ्लेक्ट करती सोसाइटी को। आप उधर से कनेक्शन टू द लैंड आ गया, या आइडेंटिटी डिस्कवरी आ गई, टाइम एंड पैसेज जनरेशन आ गया, रिलेशन विद द ह्यूमंस आ गया हमारे पास, वॉर एंड आफ्टर मैथ आ गया, आइसोलेशन स्पेसिफिकली इन रूरल लाइफ। ये हैं थीम्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन। आपको ये तो ऑन टिप होना चाहिए यार कि सर ये करेंगे तो हम चीज़ें कर पाएंगे एंड वी बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू मैन। अगेन लिखने वाला पैट्रिक वाइट, जैसा मैंने बात की, द स्टोरी दैट वाज बीन रिटन बाय पैट्रिक वाइट इज द लिटरेरी टैपेस्ट्री। अब यार लिटरेरी टैपेस्ट्री, अब उसको डिटेल में मैंने वीडियो में बताया, आप प्लीज़ वीडियो को जाकर देखें, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वॉर नॉवेल्स। सर वॉर नॉवल पे क्वेश्चन होगा इस बार। सॉरी, वॉर नॉवल थॉमस कैंडी एज अ नॉवलिस्ट, उसको करो, वो आपको हेल्प करेगा। आप द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमैनिटी, शुड आई गो फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमैनिटी टू, क्योंकि वो आपको ग्रैब करता है, चीज़ें बताता है क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप बताता है। ये सारी ना हमारे पास काफ़ी सारी जुड़ जाती हैं। जैसे आप बोलते हो सर मेरे को थीम्स पे काम करना होता है, मैं बात करता हूँ विर्च्यूज एंड सेल्फनेस की। यस, विर्च्यूज एंड सेल्फनेस। अब ये सेल्फनेस क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोरी के हिसाब से मूव करता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करता है। आपको तो जहाँ सेंटिज्म की और डिह्यूमनाइजेशन की बात करते हैं, आगे ना डोमिनेंट थीम जो कनेक्ट करती है, आपको स्टोरी को पूरा बताती है, डिफाइन करती है कि इन पॉइंट्स को लेके चलना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट करती हैं। रोल ऑफ पावर, रिपीट द रोल ऑफ पावर बहुत डोमिनेंट है, द ड्यूटी, द रोल ऑफ पावर एंड द ड्यूटी, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं अलॉन्ग विद ब्यूरोक्रेसी। इनको रूल आउट करो, आप चीज़ें अपने आप क्लियर कर लोगे। फिर आता है एक सबसे डोमिनेंट पार्ट, ऑस्ट्रेलियन फिक्शन या ऑस्ट्रेलियन राइटर या ऑस्ट्रेलियन नॉवल की बात करूं, दैट इज फिक्शन बाय इंडिजीनियस राइटर्स। से इंडिजीनियस राइटर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बड़े अच्छे से पता हो जी। आप बैनिंग की बात करो, फ्रॉम द हार्ट, आरबीट बैनिंग फ्रॉम द हार्ट, अब ये बताओ जी। इसमें फर्स्ट वाइट मैन बॉर्न क्या कॉन्सेप्ट था, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको लेके चलेंगे। द ब्लेंडिंग ऑफ द फैक्ट एंड फिक्शन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। मेमोरेबल स्टोरी लाइन क्या है, स्टोरी लाइन कैसे काम करता है, उसको डिफाइन किया गया। मल्टीकल्चरल राइटिंग्स, नाउ व्हाट इज मल्टीकल्चरल राइटिंग्स, जिसमें मेरे पास आता है यास्मिन कॉलेज अ चेंज ऑफ स्काइज, इसका क्वेश्चन पेपर में आएगा। आई रिपीट, अ चेंज ऑफ स्काइज 100% पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। जब आप ऑन टिप करोगे चीज़ें आराम से समझ पाओगे एंड यू विल एबल टू गेट एवरीथिंग कि यार ये लिखना है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है कि कितना इंपॉर्टेंट है, आप काम कैसे करते हो, कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए। एंड देन वी हैव द पीटर कैलेस टू हिस्ट्री ऑफ कैलेगर्ग, कैलेस गैंग। हाँ, कैलेस गैंग बोलूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो आई होप यहाँ तक तुम सबने क्लियर किया कि भाई ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। सर क्वेश्चन लिख लो जो इस बार पेपर में मिलेंगे। फिर बाद में जो स्टूडेंट बोलते हैं सर प्लीज़ वीडियो पहले डाला करो क्वेश्चंस की, तो मैं यहाँ वीडियोस पहले नहीं, बहुत पहले डाल रहा हूँ मैं। आपके पास ऑलमोस्ट 40 डेज हैं अभी, क्रैश कोर्स शुरू किया है मैंने आज से ही, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पहला क्वेश्चन होता है 19th century ऑस्ट्रेलियन वुमेन नॉवलिस्ट। आई रिपीट, 19th century वुमेन और ऑस्ट्रेलियन वुमेन, Australian woman novelist delineated life, the outback, from a perspective quite different from that of masculinity. Define, उसको डिफाइन करना पूरा, कहीं ना कहीं 19th century वुमेन का रोल इम्पॉर्टेंट है। Can I explain the suitable example of the significance of conviction novel in history of 19th century? What is conviction novel? क्या है, 19th century में इतने डोमिनेंट क्यों थे वो, उसका मार्क है। कहता why are the 1980s referred to as a movement of glory for women's writing in Australia? Yes, movement of glory, especially for the women's writing. Comment on the significance of aboriginal narrative. So what is the aboriginal narrative? क्या है aboriginal narrative, क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे काम करते हैं उसके ऊपर, चीज़ें कैसे क्लियर होनी चाहिए आपको, हाउ यू आर वेरी डोमिनेंट विद इट, उन पे काम करो। Comment on women's literature in 19th century Australia. I repeat, comment on women's literature in 19th century Australia. तो हमें लिटरेचर क्या है 19th century ऑस्ट्रेलिया में, उसकी डेमिनेंस क्या होगी, उस पर काम करना है। डिस्कस नाउ माइल्स, आई रिपीट, माइल्स फ्रैंकलिन नॉवेल्स, माय ब्रिलियंट कैरियर एज एन अर्लिस्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट, अर्ली फेमिनिस्ट टेक्स्ट, उसको क्लियर करना है आपने।
राइट आंसर on the major Australian writers of fiction during the Federal years. फेडरेशन ईयर्स में जो वुमन राइटर्स थी मेजर, उनके बारे में बताना है. यू नीड टू गिव एन एग्जांपल विद देयर आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स. राइट एन essay tracing the development of children fiction in Australia. तो एक ऐसे लिखना है पूरा, उसको डिफाइन करना है, चीज़ें कैसे बदल रही हैं उन पे काम करोगे आप, एंड यू बी एबल टू गेट व्हाट रियल द थॉट्स गोइंग इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स. वो आपको बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे. देन Patrick White novel The Tree of Man is viewed as by many critics as a poignant novel. Why it is known as a poignant novel? Do you agree with it? If you agree, give an example. If not, then give a reason. ये आपको आना चाहिए, ध्यान रखना. So next question पे आता हूँ. Write an essay critically assessing Australian fiction by women. Australian fiction by women period to 1950. Explain the writing transformed the contours of Australian novel. पूरा बदल दिया उसने यार. Can write an essay on the development of fiction by the young adults in Australia. Young adults, the writing of young adults. Write an essay on Patrick White's achievement as a modernist novelist. Modernist भी और novelist भी, दोनों को क्लियर करना है. Next, Thomas Cannell's novel, now Sackless Ark, is the story of triumph of humanity. Comment. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ पहले भी. बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सिर्फ क्वेश्चन और बोलता हूँ. Can write an essay on Australian novels that deal with the First and Second World War. उनमें डिफरेंस क्या, उनकी थीम्स में, उनके कंसर्न्स में क्या डिफरेंस है, उसको क्लियर करना है. So these are the questions that you need to keep in your mind while preparing for MEG 19. Wish you all the best, guys.